अक्सर हम अपने दिन की शुरुआत जब करना चाहते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अपने दिन की शुरुआत में यानी सुबह में हम जूस ले लें ताकि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा जो है वो न्यूट्रिशन मिल जाए, बहुत ज़्यादा जो है शुगर मिल जाए, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाए, कैलोरी मिल जाए ताकि हम बहुत अच्छा महसूस करें। लेकिन अगर आप सिर्फ जूस पर ऐसे डिपेंड रहते हैं, सिर्फ जूस ऐसे इनटेक करते हैं, सिर्फ ऐसे जूस पीते हैं और आप फ्रूट्स नहीं लेते, फ्रूट्स नहीं खाते, तो उसके कहीं ना कहीं अपने कुछ डिसएडवांटेज हैं जब आप सिर्फ जूस लेते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे कि क्यों हम अपने पेशेंट को या जितने ऐसे नॉर्मल लोग हैं हम क्यों कहते हैं कि आप जूस की जगह सीधे ऐसे फ्रूट्स लेना शुरू करिए, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। देखिए, सबसे पहली जो वजह है वो है शुगर। जब हम सीधा ऐसे जूस लेते हैं बजाय इसके कि हम कोई फ्रूट ऐसे सीधा खा लें, तो जो जूस होता है उसमें शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ी होती है, बहुत ज़्यादा स्पाइक कर जाती है। तो हम जब मान लिया कि सुबह की शुरुआत में बहुत ज़्यादा जूस ऐसे लेने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे जूस पीने लगते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि हम अपने शरीर में, अपनी बॉडी में शुगर की मात्रा को कहीं ना कहीं बढ़ा रहे होते हैं। तो इसके लिए हम कहते हैं अक्सर अपने पेशेंट से कि आप अपने जो जूस ऐसे लेते हैं, जो मॉर्निंग में ऐसे अपनी शुरुआत करते हैं, उसमें जूस लेने की बजाय आप सीधा जो है फ्रूट को लेना शुरू करिए, क्योंकि फ्रूट को लेने से आपके एकदम शरीर में जो ऐसे शुगर की मात्रा बढ़ जाती है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल रहेगी। क्योंकि जब आप ऐसे सीधा जूस लेते हैं तो जूस में जब आप उसको ब्लेंड करते हैं तो उसकी वजह से जो शुगरी एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे आपका ज़्यादा वेट बढ़ने की संभावना होती है, या और जो ऐसी बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, शुगर, तो इसकी वजह से वो स्पाइक कर जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो हमारे जितने ऐसे पेशेंट हैं वो कोशिश करेंगे कि सीधा फलों को खाना शुरू करेंगे बजाय इसके कि वो सीधा जूस लें। अब दूसरी जो वजह है वो है फाइबर का। देखिए, आप जब जूस लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो फाइबर है उसकी मात्रा कम हो जाती है। आप सीधा ब्लेंड कर लिए, जूसिंग कर लिया और आपने एकदम जूस से पी लिया, तो उसमें क्या होता है, जूसिंग की वजह से, ब्लेंडिंग करने की वजह से जो आपके फाइबर्स हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है। अब जब फाइबर्स ऐसे कम हो गए तो शरीर में फाइबर्स की कमी होगी। उसका सीधा सा मतलब ये होगा कि जो ऐसे मिनरल्स थे, जो विटामिन्स थे, उनकी मात्रा कहीं ना कहीं कम हो जाती है। इसकी एक और वजह ये भी है कि मान लिया कि जब आप जूस बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो आप उनकी बाहरी ऐसे त्वचा होती है, बाहरी ऐसे जो छिलके होते हैं उसको अक्सर उतार देते हैं। तो वहाँ क्या होगा कि उन छिलकों में वो जो ऐसे उनकी आउटर कवरिंग है उसमें कहीं ना कहीं अच्छी मात्रा में फाइबर होते हैं, उसमें अच्छी मात्रा में विटामिन्स होते हैं, उसमें अच्छी मात्रा में मिनरल्स होते हैं। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, जानबूझ के छोड़ देते हैं, मुझे ऐसे कहना चाहिए। तो हमारे शरीर के लिए वो सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। इसीलिए अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सीधा केला ऐसे ही खाना शुरू कर दीजिए, लेकिन अक्सर जो ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको सीधा ऐसे खाया जा सकता है, जिनको ऐसे कंज्यूम किया जा सकता है, तो जितने ऐसे हमारे पेशेंट हैं वो सीधा उनको लेना शुरू करेंगे, क्योंकि उनकी जो आउटर कवरिंग है वो ज़रूरी होती है। इसके अलावा मान लिया कि जैसे आप ऑरेंज जूस से लेते हैं, तो ऑरेंज जूस का जो अपने आप में एक पल्प होता है उसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। फ्लेवोनॉइड्स जो है अपने आप में एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, शरीर में जो एक हीलिंग पावर है। मान लिया कि कोई स्ट्रोक का पेशेंट है तो उसके लिए एक जो हीलिंग पावर है, जो रिकवरी है, वो बेहद ज़रूरी है। और फ्लेवोनॉइड्स जैसी जो चीज़ें हैं वो ऑरेंज जैसे पल्प है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में मिलती हैं। तो जितने ऐसे हमारे पेशेंट होते हैं, जितने हमारे ऐसे मरीज़ हैं, नॉर्मल लोग भी हैं, वो कोशिश करेंगे कि वो सीधा ऐसे जूस की बजाय फ्रूट्स को लेना शुरू करें। एक और वजह यह है कि देखिए, स्ट्रोक के जितने पेशेंट हैं, अगर मान लिया स्ट्रोक के पेशेंट हैं या नहीं भी हैं, तो कहीं ना कहीं जब वो सीधा जूस लेते हैं तो उससे उनकी जो च्यूइंग पावर है, चबाने की जो क्षमता है, उसके ऊपर असर पड़ता है। जो ओरल मसल है उनके ऊपर असर ऐसे पड़ जाता है। तो जितने ऐसे हमारे पेशेंट हैं या पेशेंट नहीं भी हैं, वो कोशिश करेंगे कि फलों को, ऐसे जितनी ऐसी चीज़ें हैं वो सीधा ऐसे ही इंटेक करना शुरू करें, जिनको सीधा इंटेक किया जा सकता है, जिनको सीधा ऐसे खाया जा सकता है, बजाय इसके कि आप हर चीज़ का जूस निकालने ऐसे बैठ जाएं। तो जितने ऐसे मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं वो आप ध्यान रखेंगे। ख़ास तौर से वैसे एक बात ध्यान रखिएगा कि हम अपने मरीज़ों को, हम अपने पेशेंट्स को, जितने हमारे क्लिनिक में ऐसे पेशेंट आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उन्हें खट्टी चीज़ों का परहेज़ करवाएं। तो जितने ऐसे हमारे पेशेंट होते हैं वो कोशिश करेंगे कि जो खट्टे ऐसे नेचर के फ्रूट्स हैं, सिट्रिक फ्रूट्स बेसिकली हैं, वो बिल्कुल ऐसे अवॉइड करेंगे। इसके अलावा जो ऐसे फ्रूट्स हैं जो बिल्कुल खाए जा सकते हैं, जिनको सीधा
इसे इनटेक किया जा सकता है। तो जो हमारे मरीज़ कोशिश करेंगे कि वो सारी चीज़ें लेना शुरू करें। ऐसी बहुत सारी हमने वीडियो बनाई हैं, आप चैनल्स में ऐसे हमारे देख सकते हैं कि किस तरह के फ्रूट्स लेने चाहिए, किस तरह के फ्रूट्स जो है अवॉइड करने चाहिए। वो डायबिटीज़ के मुताबिक भी हैं, अगर किडनी का कोई पेशेंट है उसके मुताबिक भी हैं। तो जितने ऐसे हमारे पेशेंट हैं, नॉन पेशेंट जो ऐसे देख रहे हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपनी आहार में, अपनी डाइट में जो है वो फ्रूट्स को सीधा शामिल करें, बजाय इसके कि वो जूस को करें। मैं समझता हूँ कि आज इस वीडियो के ज़रिए जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं वो आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। लेकिन फिर भी कोई ऐसा पॉइंट है, कुछ समझना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम आपके लिए हर समय उपलब्ध है। धन्यवाद।